हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में जो कि है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड। क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हो रहे हैं उसमें क्लॉक के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हम वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो आज इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो क्लॉक से संबंधित हो और आपका ना बने। तो बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो के साथ और ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों के अपकमिंग पेपर्स हैं वो इस वीडियो से फायदा ले सकें। चलिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन बेस्ड प्रॉब्लम लिए हैं, मतलब एक क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम होगा और उसका सॉल्यूशन हम ऑन द स्पॉट आपको बताएंगे। क्योंकि पूरा टॉपिक कवर करने का इससे अच्छा कोई तरीका अभी फिलहाल में एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेलवे जीडी के जो एग्जाम, रेलवे के एग्जाम या एसएससी जीडी के जो एग्जाम है अपकमिंग, उसके लिए इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता है। इसलिए हम क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि गोरी को किसी क्षैतिज दर्पण, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने की है। जो मिरर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वर्टिकल और एक होते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मिरर जो होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन इस तरीके से दिखता है और जो हॉरिजॉन्टल मिरर होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन इस तरीके से दिखता है। मतलब यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी इमेज नीचे दिखेगी। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है वो कि क्षैतिज दर्पण में देखने पे घड़ी में जो प्रतिबिंब का समय 10:20 प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो बताइए कि उसकी घड़ी में वास्तविक समय कितना हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक घड़ी है और इस घड़ी का रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे जो समय है वो 10:20 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 10:20 का समय दिखाई दे रहा है उसको। मतलब यहाँ पे छोटा कांटा जो है वो 10 बजे की तरफ होगा और बड़ा कांटा जो है वो 4 की तरफ इशारा करेगा, तभी ये 10:20 का समय दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपको हॉरिजॉन्टल मिरर आएगा तो आपको समय को, जो भी समय आपको दिया गया है उसको 630 में से माइनस कर देना है। तो 630 में से जब आप माइनस करेंगे 1020 तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि 6 में से 10 को आप माइनस कैसे करेंगे, क्योंकि 6 तो छोटा नंबर है और 10 बड़ा नंबर है। तो अगर 6 से कम नंबर आ जाते, मतलब 5 बज के कुछ मिनट होता, 4 बज के कुछ मिनट होता, 3 बज के कुछ मिनट होता, तो हम इसको आसानी से 36 में से माइनस कर पाते। पर 6 से बड़े अगर कोई नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, 6 को 18 बना लेना है, मतलब उसको 24 घंटे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। क्योंकि 24 घंटे फॉर्मेट मतलब रेलवे की घड़ी के अनुसार 6 बजे को बोलते हैं 18। तो अब समय क्या हो गया है, 18:30। तो 18:30 में से 10 बज के, ये थोड़ा दिख नहीं रहा हो तो आप बता सकते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। मैं इस फ्रेम में लाता हूं इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे 6:30 को हम लिख देंगे 18:30। क्यों? क्योंकि हमने इसको 24 घंटे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है और अब इसमें से माइनस कर देंगे 10:20 जो दिया हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 10, मतलब 8:10 वास्तविकता में समय हो रहा है। देखिए ऑप्शन है क्या? हाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हैं और मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, 8:20, तो आपको घड़ी बना लेना है। यहाँ 8 बना लिया, यहाँ 8:20 बना लिए। 8:20 का इस तरीके का समय होता है। मिनट की सुई बड़ी होती है, घंटे की सुई छोटी होती है। तो मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, मतलब ये बोल रहा है कि ये साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। अब ओरिजिनल साउथ वेस्ट क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो ओरिजिनल नॉर्थ यहाँ है साउथ, यहाँ है ईस्ट और यहाँ है वेस्ट। मतलब ओरिजिनल साउथ वेस्ट तो यहाँ है, सॉरी ओरिजिनल साउथ वेस्ट पूछ रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। इधर है, होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो ओरिजिनल साउथ वेस्ट कहाँ है? यहाँ पे है। जबकि यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है? इस पोजीशन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8:20 की पोजीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे नए कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। ये साउथ वेस्ट है, तो अगर ये साउथ वेस्ट है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, वेस्ट, और ये क्या होगा, साउथ। इसका मतलब ओरिजिनल वेस्ट यहाँ से यहाँ आ गया है और ओरिजिनल साउथ यहाँ से यहाँ आ गया है। मतलब सभी डायरेक्शन हमारे
एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहे हैं, तो ये अगर साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, और ये अगर वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा। अब 8:20 का समय फिर से बताते हैं, ये है 8 और ये है 20। तो अब पूछ रहे हैं कि छोटा कांटा, घंटे की सुई छोटा कांटा किस दिशा में होगा। तो अब देखिए आप 8 बजे की पोजीशन छोटे कांटे की नॉर्थ वेस्ट में आ गई है, तो नॉर्थ वेस्ट पश्चिमोत्तर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर डी में हमें आंसर मिल रहा है, तो आंसर आएगा पश्चिमोत्तर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्शंस किस तरीके से शफल हुई है उसको ध्यान रख के वैसा ही शफलमेंट आपको कर लेना है। अगला, एक घड़ी हर 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, तो 60 मिनट फास्ट हो जाती है घड़ी 24 आवर्स में। अब बोल रहा है कि इस घड़ी को सुबह 10 बजे मिलाया गया था, तो घड़ी को सुबह 10 बजे मिलाया गया था। अगले दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं, मतलब वो जो घड़ी है वो शाम के 4 बजा रही है। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको गलत टाइम दे दिया जाएगा और सही टाइम पूछा जाएगा, या फिर सही टाइम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि घड़ी में क्या गलत समय हो रहा है। तो यहाँ तो घड़ी वैसे ही 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है, 60 मिनट तेज हो रही है, मतलब डेफिनेटली इस घड़ी में क्या बज रहे हैं, इस घड़ी में बज रहे हैं 4। तो 4 जब इस घड़ी में बज रहे हैं मतलब गलत समय है ये, तो सही समय आपसे पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली 4 के पीछे का ही कुछ समय होगा, उसको हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 10 बजे से अगले दिन 10 बजे तक 24 घंटे हो जाते हैं, और अगले दिन 4 बजे तक 6 घंटे और हो जाते हैं। तो ये हो गए 24 घंटे और ये हो गए 6 घंटे, मतलब 30 घंटे का समय हो चुका है। तो 24 घंटे में 60 मिनट में फास्ट हो जाती है, 24 घंटे में ये घड़ी कितनी फास्ट हो जाती है, 1 घंटा फास्ट हो जाती है। तो अब यहाँ थोड़ा सा मैथ्स लगा लेते हैं कि 60 मिनट 24 आवर्स में 60 मिनट फास्ट हो रही है जो घड़ी, वो 6 घंटे में कितनी फास्ट होगी, ये और देख लेते हैं। ये अपन ये कर लीजिए, 6 चौक 24, 4 से इसे काट दीजिए 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15 मिनट। ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें ये तो पता पड़ गया कि 10 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा घड़ी आगे हो चुकी है, पर 10 बजे से 4 बजे तक का जो 6 घंटा है इसमें 15 मिनट और फास्ट हो चुकी है ये घड़ी। मतलब ये घड़ी टोटल कितनी फास्ट हो गई है, 1 घंटा 15 मिनट फास्ट हो गई है। तो ये घड़ी 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा समय दिखा रही है। तो हमें क्या करना है, 4 बजे का जो समय दिया उसमें से 1 घंटा 15 मिनट माइनस कर दीजिए, जो 4 में से 1 घंटा माइनस करेंगे तो 3 बजेगा, और 3 में से 15 मिनट माइनस करेंगे तो 2:45 मिनट। ये ऑप्शन नंबर ए, ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे करना है, हमें ये पता पड़ गया कि 1 घंटा 45 मिनट ज्यादा समय दिखाया जा रहा है, तो इस 1 घंटा 45 मिनट को फॉल्टी टाइम जो कि 4 बजे है उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 4 से 1 घंटा कम 3, और 3 से 15 मिनट कम 2:45। ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है, तो देखिए लिखा है कि 3 घंटे में 12 सेकंड फास्ट हो जाती है, तो 1 घंटे में 4 सेकंड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में कितनी फास्ट हो जाएगी, 4 सेकंड फास्ट हो जाएगी। यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे मिलाया गया है, तो यहां लिखिए आप संडे और यहां बनाइए 3, दोपहर 3 बजे मिलाया गया है, तो मंगलवार को सुबह 10 बजे वो क्या समय बताएगी, तो मंगलवार ट्यूसडे को सुबह 10 बजे वो क्या समय बताएगी, ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे 10 बजे ओरिजिनल टाइम दिया है और घड़ी का फॉल्टी टाइम आपसे पूछ रहे हैं कि 10 जब ओरिजिनली 10 बजेगा तो घड़ी में क्या बज रहा होगा। तो देखते हैं, संडे से लेके ट्यूसडे 10 बजे तक कितना समय हो गया है, संडे से मंडे 3 बजे 24 घंटे हो गए, और दोपहर में 3 बजे से रात के 3 बजे तक 3 बजे रात तक 12 घंटे और हो जाएंगे, और रात के 3 बजे से सुबह के 10 बजे तक 3 से 4 5 6 7 8 9 10 7 घंटे और हो जाएंगे। तो ये हो गए यहां से यहां तक 36 घंटे, और 36 + 7 ये हो गए आपके 43 आवर्स, 43 घंटे हो गए। मतलब घड़ी को मिलाए को 43 घंटे हो गए, और यहाँ 1 घंटे में 4 सेकंड घड़ी आगे हो जाती है, तो 43 घंटे में 4 सेकंड के हिसाब से 4 चौक 16, 160 + 12
172 सेकेंड घड़ी फास्ट हो गई है, 172 सेकेंड फास्ट हो चुकी है घड़ी। अब 172 सेकेंड को मिनट में बदल लेते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकेंड होंगे और 3 मिनट में 180 सेकेंड होंगे, तो 180 सेकेंड से तो कम है, इसलिए इसमें से 120 सेकेंड हम माइनस कर देते हैं। 172 माइनस 120 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 52 सेकेंड। मतलब 2 मिनट तो हमने 120 के निकाल लिए और 52 सेकेंड और, तो 2 मिनट 52 सेकेंड घड़ी आगे चल रही है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो ट्यूसडे को 10 बज रहे होंगे जब ओरिजिनली, तो घड़ी में 10 बज के 2 मिनट और 52 सेकंड का समय हो रहा होगा, तो 10 बज के 2 मिनट और 52 सेकंड हमें दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। घड़ी के फास्ट और स्लो होने के क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद अब घड़ी के क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी घड़ी सोमवार को 2 बजे 3 मिनट पीछे, सोमवार को 2 बजे मेरी घड़ी 1:55 बता रही है, 3 मिनट पीछे, सॉरी, 1:57 बता रही है, जबकि ओरिजिनल टाइम 2 बज रहा है। और बुधवार को दोपहर 2 बजे, यहां पे लिखूंगा मैं बुधवार को जब 2 बज रहे हैं तो मेरी घड़ी 2:05 बता रही है, 5 मिनट आगे हो गई है। तो ये पूछ रहा है कि इसने ठीक समय कब बताया है, कब इसने सही समय बताया होगा इस घड़ी में। तो ये घड़ी तो पीछे थी 3 मिनट और धीरे धीरे 5 मिनट आगे हो गई है, तो घड़ी ने कब समय सही बता दिया होगा, जब वो 3 मिनट आगे हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 3 मिनट पीछे है ना, तो 3 मिनट पीछे से 1 मिनट 2 मिनट पीछे रह जाएगी पहले, फिर 1 मिनट पीछे रह जाएगी, फिर सही समय बता देगी, फिर 1 मिनट आगे हो जाएगी, फिर गलत समय बताने लगेगी, फिर 2 मिनट आगे हो जाएगी, और ऐसा करते करते 5 मिनट आगे हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर यही छुपा है कि सोमवार से बुधवार तक का जो समय है, इसमें बीच में एक मंगलवार भी आया है और उसमें भी 2 बजे होंगे, तो यहां से यहां तक 24 घंटे और यहां से यहां तक 24 घंटे, तो 48 घंटे टोटल हो गए हैं। और इन 48 घंटों में यह घड़ी 8 मिनट आगे हो गई है, 8 मिनट फास्ट हो गई। अब 8 कहां से आ गया, 3 मिनट तो पीछे थी और 5 मिनट और आगे हो गई, तो 3 + 5 कितने हो गए, 8, मतलब घड़ी 8 मिनट आगे हो चुकी है। 48 घंटों में अगर घड़ी 8 मिनट आगे हो जाती है, तो हमें तो पता करना है कि 3 मिनट आगे कब होती है, तो 3 मिनट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहां लिखेंगे 3 मिनट, 3 मिनट फास्ट कब होगी, ये वही हमारा आंसर होगा। तो यहां लिखेंगे 1 घंटे बाद, ये अपॉन ये 8 छंग 48, इसको इधर पहुंचाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 × 18 घंटे बाद ये घड़ी कितनी आगे हो जाएगी, 3 मिनट, मतलब उसी समय सही समय बता देगी। तो हम सोमवार को दोपहर 2 बजे से 18 घंटे जोड़ते हैं, तो सोमवार को जब 2 बज रहे हैं तो रात को 2 बजे 12 घंटे हो जाएंगे, और मंगलवार को सुबह 8 बजे 6 घंटे और हो जाएंगे, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 घंटे हो जाएंगे। इसका मतलब मंगलवार को अगले दिन सुबह 8 बजे ये घड़ी ने सही समय बताया, और उसके बाद ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार को सुबह 8 बजे। तो इतना सा ये टॉपिक था, इसमें आपका आंसर आ जाता है। बस ये आपको बनाना आना चाहिए, टाइमलाइन बनाना आना चाहिए। हमको देखना यह है कि घड़ी कब मिलाई गई और कब वो आगे हो गई, और घड़ी को मिलाने और आगे होने में कुल कितना समय बीत गया, और उसका कैलकुलेशन क्या दिया हुआ है मैथ्स का। बस इतना ही काम है। तो ये फास्ट और स्लो वाले क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं। घड़ी में 6:20 हो रहा है और मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो भाई 6:20 बना लेते हैं। ये हो गया 6 और ये हो गया 20, 20 मतलब 4। अब मिनट की सुई मतलब बड़ी सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, ये दिशा है उत्तर पूर्व, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ ओरिजिनल टाइम बना लेते हैं, सॉरी डायरेक्शन बना लेते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। तो उत्तर पूर्व, ये एक्चुअली उत्तर पूर्व तो यहां आना चाहिए, पर उत्तर पूर्व यहां दिया हुआ है, मतलब कहां दिया हुआ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे।
90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे दिया हुआ है, इसका मतलब सभी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे घूम गए होंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे सभी डायरेक्शन को घुमा दें तो ईस्ट यहां से यहां आ जाएगा, ईस्ट यहां आ जाएगा तो वेस्ट यहां आ जाएगा, और यहां से ईस्ट यहां आया है तो साउथ यहां से यहां आ जाएगा, साउथ यहां आया है तो नॉर्थ यहां आ जाएगा। तो ये हमारा नया डायरेक्शन बन गया इसके अकॉर्डिंग, जैसा कि घड़ी में दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से नीचे वाले अब जगह क्या आ गई, 6:20 पे ये वाली पोजीशन क्या हो गई, ईस्ट हो गई, पूर्व। मतलब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि छोटी सुई घंटे की सुई किस तरफ होगी, ईस्ट में होगी। तो मैं यही आपको बोल रहा हूं कि घड़ी को घुमाने के बजाय दिशाओं को घुमाइए। यहाँ पे उत्तर पूर्व ओरिजिनली यहाँ था जो दे दिया है यहाँ, और यहां से ये कितनी दूरी पे है, 90 डिग्री की दूरी पे है। यहां से ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, और ये किस तरह से घुमा है, घड़ी के घूमने की दिशा में घूम गया है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोला जाएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ गया है 5:15 पे घड़ी की सुइयां किस कोण पे झुकी होंगी। तो 5:15 पे किस कोण पे झुकी होंगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 बजे और ये है आपका 15 मिनट मतलब 3। तो यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5। अब ये जो एक सेक्शन होता है ना, ये 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। कैसे, क्योंकि टोटल घड़ी में 12 सेक्शन होते हैं और टोटल घड़ी 360 डिग्री की होती है, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एक पोर्शन 30 डिग्री का आएगा। तो ये 60 डिग्री तो यही दिख गया हमको। और याद रखिएगा 15 मिनट में ये जो छोटा कांटा है ये आगे बढ़ जाता है 7.5 डिग्री, 15 का आधा, और 30 मिनट में आगे बढ़ जाता है 15 डिग्री, और 1 घंटे में आगे बढ़ जाता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। जैसे 12 बज रही है तो 1 बजे क्या होगा, छोटा कांटा 30 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, 1 घंटे में 30 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 30 मिनट में आधा 15 डिग्री, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री। छोटा कांटा 6 की तरफ बढ़ेगा तो 60 + 7.5 डिग्री इसमें जोड़ दीजिए, 67.5 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 67.5 डिग्री। सभी टीचर एक फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन को कराते हैं, पर वो फॉर्मूला कंफ्यूजिंग। एक बार आपको ये मेथड समझ में आ गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा वीडियो देखना है तो क्लॉक का वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है, उसमें यही सिखाया हमने, उसको देखिए, वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और हर किलोमीटर के बाद 20 मिनट आराम करता है। तो 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर उसको चलना टोटल 3.5 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, थोड़ा सा यहां लिखता हूं मैं, 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और फिर आधा किलोमीटर, ये हो गया 3.5 किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट आराम करता है और 4 घंटे लगते हैं 1 किलोमीटर चलने में। तो 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे और 2 घंटे, आधा किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगेंगे। और हर किलोमीटर के बाद 20 मिनट आराम करता है, तो 20 मिनट यहां आराम हो गया, 20 मिनट यहां आराम हो गया, 20 मिनट यहां आराम हो गया। अभी 1 किलोमीटर पूरा नहीं हुआ है तो अब आराम नहीं होगा। तो 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे और 2 घंटे हो गए 14 घंटे, और 20, 20, 20 हो गए 60 मिनट, मतलब 1 घंटा और, मतलब 15 घंटों का समय लग जाएगा उसको। कितने घंटे लग जाएंगे, कितना समय लगेगा, 15 घंटे लगेंगे। बहुत बार कई सारी एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन, टाइमलाइन बनाइए। मैथ्स जैसा लगता है पर है रीजनिंग, तो रीजनिंग को रीजनिंग की तरह सॉल्व कीजिए, उसमें मैथ्स के लॉजिक लगाएंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 8:50 से 20 मिनट पहले। तो यहां लिखिए 8:50। मैं इसकी इंक बदल लेता हूं ताकि आपको अलग अलग कलर से बता पाऊं। 8:50 से 20 मिनट पहले, से 20 मिनट पहले -20, मतलब 8:30। 8:30 पे बैठक स्थल पे पहुंचते हुए सतीश को पता पड़ा, मतलब 8:30 पे कौन पहुंचा, सतीश पहुंचा। और इसको पता पड़ा जब ये पहुंच गया कि वो 40 मिनट देर से आने वाले से 30 मिनट पहले आ गया है। तो 40 मिनट देर से आने वाला वो बात की बात है,
कब आ गया है? 30 मिनट पहले आ गया है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपके जाने के बाद कोई आएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि आपके कितनी देर से आया वो। तो सतीश के जाने के 30 मिनट बाद वो आया, क्योंकि वो जो व्यक्ति देर से आया सतीश उससे 30 मिनट पहले ही आ गया है। तो सतीश के 30 मिनट बाद तो प्लस 30 मिनट मतलब 9 बजे। 9 बजे ये दूसरा व्यक्ति आया है। कौन आया है? ना दिख रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आता हूं। यहाँ पे देखिए 30 मिनट, 30 मिनट बाद क्या बजेगी? 9 बजेगी। तो 9 बजे ये दूसरा बंदा आया है, वहां पे सेकेंड पर्सन आया है। और जो सेकेंड पर्सन आया ना वो 40 मिनट देर से आया है। कितनी देर से आया है? 40 मिनट देर से आया है। मतलब इसको 9 बजे के 40 मिनट पहले आ जाना चाहिए था। तो 40 मिनट पहले क्या बजेगा? 8:20। 8:20 8:20 पे आ जाना चाहिए था सतीश को भी, पर सतीश तो 8:30 पे आया। और इसको भी 8:20 पे आ जाना चाहिए था, तो ये 9 बजे आया। इसका मतलब मीटिंग का जो सही समय डिसाइड हुआ था वो कब हुआ था? 8:20 पे हुआ था। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल होते हैं, टाइमलाइन में आगे पीछे घुमाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आगे देखते हैं। एक कंपनी के प्रबंध निर्देशक ने इंटरव्यू लेने के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश लिया। 12:30 से 10 मिनट पहले मतलब 12:20 पर कौन आया? प्रबंध निर्देशक आया, मैनेजिंग डायरेक्टर आया। वो चेयरमैन से 20 मिनट पहले आया था। मतलब इसके आने के बाद 20 मिनट बाद मतलब 12:40 पे कौन आया? चेयरमैन आया। और चेयरमैन 30 मिनट देर से आया है। चेयरमैन है भाई, देर से आएगा। थोड़ा सा और 30 मिनट देर से आया, मतलब -30 कर दो, तो 12:10 पे चेयरमैन साहब को आ जाना चाहिए था। और चेयरमैन जो है वो 30 मिनट देरी से आए हैं, तो 12:10 पे आ जाना चाहिए था उनको। मतलब 12:10 पे मीटिंग का समय तय किया गया था। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर 12:20 पे आया, वो भी देर से आया। 12:10 पे आना चाहिए था, पर वो 10 मिनट लेट आया। तो वहां जाने के बाद उसे पता पड़ा कि भाई साहब चेयरमैन तो लेट आए। उनके आने के 20 मिनट बाद चेयरमैन आए, तो चेयरमैन 30 मिनट देरी से आए। तो ये सब हमने एक दूसरे से लिंक कर दिया और आंसर आ गया। अगला, एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस चलती है। तो यहाँ एक टाइमलाइन बना दीजिए 30 मिनट की। कितने मिनट की? 30 मिनट की दिल्ली से चलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही गई है। तो यहां पूछताछ हो रही है। पूछताछ 10 मिनट पहले एक बस गई है यहां से, और अगली बस 9:35 पे आएगी। अगली बस 9:35 पे जाएगी। 9:35 से 30 मिनट पहले 9:35 से 30 मिनट पहले 9:05 पे इसके पहले एक बस गई है, और वो बोल रहा है कि 10 मिनट पहले ही बस गई है। मतलब पूछताछ अभी की जा रही है 10 मिनट बाद। 9:15 पे पूछताछ की जा रही है। कितनी देर हो रही है? 9:15। 9:15 पे पूछ रहा है वो कि कब गई है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है एकदम? एक बार रुक के शांति से पॉज करके सॉल्यूशन को देखेंगे तो समझ में आएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा कि मैंने क्या करा है। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर मूव हो गया, हमारी स्क्रीन थोड़ा सा इधर सेट गलत है आज, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट में पटना के लिए एक बस रवाना होती है। प्रत्येक 40 मिनट में अब हो रहा है यहाँ पर कार्यक्रम, तो ये 40 मिनट लिख देते हैं। 40 मिनट, ठीक है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को कहा कि 20 मिनट पहले ही बस गई है भैया। तो 20 मिनट पहले, हर 40 मिनट में जा रही है, मतलब 20 मिनट पहले गई है। और अगली बस कब जाएगी? 20 मिनट बाद। 20 और 20 हो गए 40, ठीक है। अब अगली बस 10:45 पे जाएगी, तो यहां लिख दो 10:45।
और इसमें से 40 घटा दो तो 10:05 पे बस गई थी, और अभी 20 मिनट हो गए तो 10:25 पे इंक्वायरी की जा रही है। मतलब पूछने वाला व्यक्ति कितनी बजे पूछ रहा है? सी ऑप्शन, 10:25 पे पूछ रहा है कि पहली बस कब गई थी इसके पहले और अगली कब जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान। चलिए अगला, इलाहाबाद के लिए नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे पे एक बस छूटती है। घोषणा की जा रही है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद के लिए 40 मिनट पहले एक बस छूटी है और अगली ट्रेन छूटी है, सॉरी यहाँ पे ट्रेन का क्वेश्चन है, और अगली ट्रेन अब 18 बजे छूटेगी। रेलवे जो है वो 24 आवर्स फॉर्मेट पे काम करता है, इसलिए वहां पे 6 बजे को 18 बजे लिखा है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 6:30 को 18:30 लिखेंगे हम। चलिए, प्रत्येक 2.5 घंटे में बस छूटती है। घोषणा की जा रही है कि 40 मिनट पहले एक बस छूटी है और एक ट्रेन छूटी है 40 मिनट पहले, ठीक है। अगली ट्रेन 18 बजे जाएगी, 18 बजे जाएगी। 18 को आपको समझ में आ जाए वैसा 6 लिख देता हूं, तो 6 के 2 घंटे पहले बजेगी 4, और 4 के आधे घंटे पहले बजेगी 3:30, मतलब 3:30 बजे एक ट्रेन चली गई है वहां से। 3:30, 2.5 घंटे बोला है ना, 2.5 घंटे कम कर दो, 3:30 बजे एक ट्रेन चली गई है। अब 3:30 बजे को हम क्या बोलेंगे, तो इसमें 12 जोड़ दो, 15:30। रेलवे के टाइम के हिसाब से ये समय क्या कहलाएगा, 15:30। मतलब इसके पहले वाली ट्रेन 15:30 पर गई है, अगली ट्रेन 18 बजे जाएगी, और 40 मिनट पहले हो बज रहे थे 15:30, तो 15:30 में 30 जोड़िए तो बजेंगे 16, और 16 जैसे 30 ले लिए तो 10 बचे, तो 16:10, 4:10 में इंक्वायरी की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इंक्वायरी का समय है वो 4:10 है, जिसको रेलवे की घड़ी में क्या बोलेंगे, 16:10। तो उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका कमेंट में आप आंसर बताएंगे कैसे किया। प्रत्येक 55 मिनट में रेल चलती है, 20 मिनट पहले गई है, अगली 10:35 पे जाएगी। आप आसानी से क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। और अगर आपको इतना पढ़ाने के बाद आपको सब चीजें आई हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आया है। और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब 11:50 आंसर नहीं है उसका। चलिए, रेलवे स्टेशन में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी। 15 मिनट पहले एक ट्रेन चल चुकी है। नियम अनुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद दिल्ली से एक ट्रेन है, अगली ट्रेन का समय 8:30 बजे है। बताइए जानकारी कब दी जा रही है। ये भी वैसे आप कर लेंगे, पर मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। दिल्ली के लिए 15 मिनट पहले एक ट्रेन चल चुकी है। कब चल चुकी है? 15 मिनट पहले चल चुकी है। तो यहां पे देख लीजिए, 15 मिनट पहले चल चुकी। प्रत्येक 45 मिनट के बाद एक ट्रेन है, हर 45 मिनट में चलती। तो 15 मिनट पहले चल चुकी है, तो अब 30 मिनट बाद चलेगी। हो गए 45, 30 मिनट बाद अगली ट्रेन चलेगी। अगली ट्रेन का समय है 8:30, मतलब अभी 8 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 8। 30 मिनट बाद 8:30 हो जाएंगे। तो ये है आपका आंसर। कितनी बजे जानकारी प्रसारित की जा रही है? 8 बजे। 30 मिनट बाद 8:30 पे अगली ट्रेन जाने वाली। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुके हैं, वो मैंने आपको करके बता दिए। तो ये पढ़ के नहीं गए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनके पेपर हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सब चीजें पढ़ लें कि क्लॉक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे भी हमारे पेज को फॉलो कीजिए। इस तरीके के वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे भी आपको मिलते रहते हैं। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें लाएंगे मैथ्स के कुछ अच्छे सवाल जो कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जिस पैटर्न पे, वही पैटर्न से उठा के लाएंगे आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं कल, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।